नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको उत्तराखंड राज्य का एक स्थानीय लोक पर्व फूलदेई के बारे में जानकारी देंगे, जो कि चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जॉर्डन में चल रही एशिया यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ जिले की निकिता चंद ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया है। निकिता ने 6 माह के भीतर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही निकिता चंद ने 60 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की उल्दाना तबे को तीसरे राउंड में पराजित किया। निकिता सितंबर 2021 में दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। 2021 में सेना भर्ती की शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं ने आज यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में लिखित परीक्षा न होने पर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। युवाओं ने कहा कि लिखित परीक्षा के लिए युवाओं को कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, जबकि राजनीतिक, आर्थिक व अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि 2021 जो वर्ष था उसमें फरवरी में जो हमारे सेना की भर्ती है उसकी जो है शारीरिक दक्षता और जो मेडिकल होती है उसकी दक्षता की परीक्षा कराई गई। उसके बाद जुलाई में कराई गई, साथ ही साथ उसके साथ अगस्त में भी कराई गई। और जो युवा उसमें भर्ती सितंबर में भी कराई गई। जो युवा उसमें जो है पास हुए उनकी अभी तक लिखित परीक्षा नहीं कराई गई है, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पे। वहाँ पे उन्होंने एक जो मतलब बताया, एक्सक्यूज ये दिया कि कोरोना चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना ख़त्म हो गया, क्योंकि चुनाव की रैलीज बड़ी बड़ी यहाँ पे हो जा रही हैं, अन्य टेस्ट यहाँ पे हो जा रहे हैं, भीड़ भड़ाके की चीज़ें हो रही हैं, बाजार खुल गई हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कब तक चलेगा? मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से तमाम युवाओं के साथ खड़े होकर हम कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार या जो भी इसके पीछे जो कार्यदायी संस्था है, अगर उन्होंने लिखित परीक्षा जल्द से जल्द नहीं कराई और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया, तो आने वाले समय पे हम इसको लेके एक उग्र रूपी आंदोलन शुरू करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज धारचूला स्थित मानस पर्यटक आवास गृह में बीआरओ, लोनिवी, पीएमजीएसवाई सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क एवं तटबंध निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है। अस्पताल में सुझाव पेटिका भी लगाई गई है। इस पेटिका में भी मरीज, तीमारदार या अन्य लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में सफाई, भोजन, स्टाफ के व्यवहार आदि बिंदु पर सुझाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ ऐप के माध्यम से भी दी जा सकती है। पिथौरागढ़ के चंडाक मोस्टमानो निवासी 26 वर्षीय दीपक जोशी को देहरादून में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब मिला है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है। मिस्टर इंडिया और यूनिवर्स के लिए भी उनका चयन हुआ है। धारचूला नेपाल सीमा पर स्थित झूला पुल कल 15 मार्च से प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक आवागमन हेतु खुला रहेगा। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होंगी। इनका समापन 18 अप्रैल को होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। हाईस्कूल की परीक्षा पहली पाली में सुबह 8 से 11 बजे के बीच होगी, जबकि इंटरमीडिएट के पेपर दोपहर को दूसरी पाली में 2 से 5 बजे के बीच आयोजित किए जाएंगे। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का भय होने के चलते शिक्षक संगठनों ने शाम की पाली में परीक्षा न कराने की मांग उठाई है, मगर इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हरिद्वार जनपद में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक अस्पताल को गलत उपचार करने पर 12 लाख से ज्यादा का हर्जाना मरीज को चुकाने का आदेश दिया है। यह हर्जाना 1 माह के अंदर देना होगा। 5 राज्यों के चुनाव में 4 में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सभी जगहों पर करीब करीब सीएम पद के नाम फाइनल हैं, पर उत्तराखंड में सीएम धामी के खुद चुनाव हारने से मामले में पेंच फंस गया है। काफी लोग सीएम पद पर दोबारा धामी के लिए ही लॉबिंग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक,
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत व रितु खंडूरी के नामों पर भी चर्चा चलने की खबर छनकर बाहर आ रही है, पर फाइनल नाम पर कोई कुछ नहीं कह सकता। सौदा सौदा फूल बिरोला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारों का जूठा फूल ना लाया। फूलदेई का त्यौहार भारत के उत्तराखंड राज्य का एक स्थानीय त्यौहार है जो कि चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। इस त्यौहार को फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह बसंत ऋतु के आगमन का और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। बच्चे इस त्यौहार के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दिन काफी उत्साहित भी रहते हैं। इस चैत्र महीने के प्रारंभ होते ही तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। इसमें जंगली फूलों में प्योली, फ्यूली, बुरांस, बासिंग, हिसर इत्यादि शामिल हैं। जंगली फूलों के अलावा आड़ू, खुबानी, पुलम के फूलों का भी अपना महत्व है। फूलदेई को विशेष रूप से बच्चों के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बच्चों के अलावा अन्य लोगों के द्वारा भी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। घर की गृहिणियां पहले से ही गाय के गोबर से घर की देहरी को लीप के रखती हैं। फूलदेई त्यौहार के दिन बच्चे सुबह उठकर फ्योली, बुरांस, बासिंग, कचनार, सरसों, आड़ू, खुबानी, पुलम के फूलों को जंगल से लाकर इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूलों के साथ गुड़, चावल, हरे पत्ते और नारियल रखकर बच्चे गांव के घर की देहरी पर बिखेर कर उस घर की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, फूलदेई छम्मा देई जतुके देला उतके सही, दैणी द्वार भर भकार यो देई के बारंबार नमस्कार। यानी कि भगवान देहरी के इन फूलों से सबकी रक्षा करें और घरों में अन्न के भंडार कभी खाली ना होने दें। इस त्यौहार में समाज की उन्नति और संपन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। फूलदेई से संबंधित अनेक लोक कथाएं काफी प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक लोक कथा आइए आपको सुनाते हैं। फ्योली नामक एक वनकन्या थी जो जंगल में रहा करती थी। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर ही उसका परिवार और दोस्त सब कुछ थे। फ्योली की वजह से जंगल और पहाड़ों में हरियाली और खुशहाली थी। एक दिन दूर देश का राजकुमार जंगल में पहुंचा और उस राजकुमार से फ्योली को प्रेम हो गया। राजकुमार के कहने पर फ्योली ने उससे शादी कर ली और पहाड़ों को छोड़कर उसके साथ महल चले गई। फ्योली के जाते ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगीं और पहाड़ बर्बाद होने लगे। उधर महल में फ्योली खुद बहुत बीमार होने लगी। उसने राजकुमार से उसे वापस अपने जंगल छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और एक दिन फ्योली मर गई। मरते मरते उसने राजकुमार से गुजारिश की कि उसका शव पहाड़ में कहीं भी दफना दें। फ्योली का शरीर राजकुमार ने पहाड़ के उसी चोटी पर जाकर दफनाया जहां से वो उसे लेकर आया था। जिस जगह पर फ्योली को दफनाया गया, कुछ महीनों बाद वहां एक फूल खिला जिसे फ्योली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर हरे होने लगे, नदियों में पानी फिर लबालब भर गया। पहाड़ की खुशहाली फ्योली के फूल के रूप में लौट आई। इसी फ्योली के फूल से द्वार पूजा करके बच्चे और लड़कियां फूलदेई में अपने घर और पूरे गांव की खुशहाली की दुआ करती हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।